देहरादून में बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। सीएम धामी ने कहा कि फिट रहोगे तो हिट रहोगे। खेलो इंडिया फिट इंडिया पर सीएम धामी का फोकस। हरिद्वार में फूड मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट का हुआ उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को दी है नई दिशा। उत्तराखंड में कृषि, बागवानी और फूड प्रोसेसिंग को प्राथमिकता। उत्तराखंड में अतिक्रमण पर धामी सरकार का चल रहा पीला पंजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है कड़ी चेतावनी। जो है अतिक्रमणकारी खुद से अतिक्रमण हटा ले वरना होगी सख्त कार्रवाई। रानी पोखरी में महिला से मंगलसूत्र झपटकर फरार हुए 3 आरोपी। जहां पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मंगलसूत्र बरामद किया। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू। और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां हल्द्वानी में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अचानक तहसील का दौरा किया। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार से जमीन के माप, गूल विवाद, सर्वे और अतिक्रमण के कामों की जानकारी ली है। निरीक्षण में पता चला है कि इन मामलों में सिर्फ 1/3 आवेदन पूरे किए गए हैं, बाकी 2/3 अभी लंबित है। वहीं डीएम ने अधिकारियों को कहा है कि लोगों के काम जल्द ही निपटाए जाए। तहसील हल्द्वानी या अन्य तहसीलों से रिलेटेड भी कुछ मूलभूत मुद्दे हैं जिनका जन सामान्य से जो अपेक्षाएं रहती हैं रेवेन्यू ऑफिशियल से। तो सबसे ज़्यादा मसले पैमाइश, नपती, मेड़ विवाद, गूल अवरोध या जो बंटवारे में कुर्रे बनाने की जो प्रोसेस होती है, उन मसलों को लेकर तहसील कर्मियों से अपडेट लिया गया है। उसमें 1/3 उन्होंने कर लिया, 2/3 जो उनकी 50 से ऊपर की मेजरमेंट की मामले हैं उनको समयबद्ध रूप से निस्तारित करने के लिए कहा है। अब बात करेंगे लोहाघाट की, जहां पर आपको बता दें कि भुमलाई पंचायत में मुख्यमंत्री के जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही कई समाधान के निर्देश दिए। लोहाघाट निवासी धीरू पोनेठा को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया और स्वर्गीय लक्ष्मण चंद के परिवार को 5 लाख आर्थिक मदद भी दी गई। वहीं 23 विभागों ने सेवाएं दी है और इसके साथ ही आधार कार्ड और यूसीसी पंजीकरण भी करवाए गए। चौड़ी राय गांव में उपस्थित हुए हैं, जो कि लोहाघाट तहसील में है। और यहाँ पे कई सारी समस्याएं, कई सारे सुझाव, कई सारी डिमांड्स जो है सभी लोगों के द्वारा की गई हैं। इस कार्यक्रम में सभी लोगों की बढ़ चढ़ के सहभागिता रही है और हमारे सभी यहाँ के माननीय स्थानीय जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ उपस्थित रहे और उनके द्वारा भी इस पूरे कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना और उनके निर्देशों के अनुरूप विभिन्न विभागों के जो डिमांड्स थे, विभिन्न विभाग से जो लोगों की मांग रही है, उन सभी पे त्वरित कार्रवाई इसमें की गई है। 500 से ज़्यादा हमारे पास डिमांड्स जो हैं वो आई हैं, जिसमें मुख्य रूप से पेयजल, सड़क, सोलर लाइट्स आदि की मांग रही है। उस पर सभी पर कार्य किया जा रहा है। मेरा विकलांग सर्टिफिकेट डीएम साहब के थ्रू बन चुका है। मैं उनका आभारी हूँ। धामी सरकार और डीएम साहब की वजह से आज मेरा विकलांग सर्टिफिकेट बन रहा है। जन जन योजना के उससे जो हमारे गांव में शिविर लगाए गए हैं, इसमें हमें बहुत से लाभ मिल रहे हैं। जैसे कि अभी हमने अपने भी स्वयं सहायता समूह के लिए रखी कुछ बातें, जैसे हमारे लिए कुर्सियाँ, दरी, हारमोनियम, ढोलक। हमारे लिए डीएम साहब ने हमारी समस्याएं सुनी। अब बात अगली खबर की, जहां आराकोट में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के नेतृत्व में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के शिविर में करीब 1450 लोगों ने शिरकत की है। शिविर में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ, प्रमाण पत्र, कृषि उपकरण, स्वास्थ्य जांच और रोजगार जानकारी दी गई। मौके पर 20 शिकायतों का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा है कि सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। 24 जनवरी 2026 को आराकोट में स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग का नया शिविर आयोजित होगा। जन जन के सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा तीसरा कैंप है और इस कैंप में
जैसा आप देख रहे हैं कि पूरे न्याय पंचायत हमारे लगभग 15 से 17 हज़ार का आबादी का बड़ा एरिया है आलमपुर, और इसके अंदर स्थित हमारे सारे गांवों से प्रतिनिधि भी रहे, ग्राम निवासी भी रहे, और जो हमारे स्टॉल्स लगे उसमें लगभग 600 के आसपास लोगों ने अलग अलग स्कीम्स के जो बेनिफिट्स हैं उसमें उन्होंने क्लेम किया है। साथ ही चूँकि काफ़ी समय बाद ये कैंप लग पाया तो इस वजह से थोड़ा शिकायतों की और सुझावों की संख्या भी लगभग 200 के आसपास है, जिसमें से कई का मौके पर निस्तारण किया, कुछ नीतिगत मामले भी हैं, कुछ पर समय लगेगा 1 से 2 महीने का। कृषि विभाग बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने भी यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली, जैसे ब्रश कटर लिया था और पावर टिलर लिया था, तो काफ़ी अच्छा मतलब 80% सब्सिडी मिल रही है उसमें, तो हमें काफ़ी खुश है। और इसके अलावा दवाइयाँ मिलती हैं, हम सरकार का भी हमें धन्यवाद करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हमें 80% इसमें सब्सिडी मिल रही है और टाइम पे मिल रही है। आज यहाँ पे आराकोट में शिविर लगा था, जिसमें कि पशुपालन विभाग की तरफ से हमें बहुत सारी दवाइयाँ मिली गई भेड़ बकरियों के लिए और गायों के लिए, और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ पशुपालन विभाग का, और धन्यवाद करता हूँ धामी जी, मुख्यमंत्री श्री धामी जी का भी, जिनके माध्यम से ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध कराई गई। वहीं रुद्रप्रयाग के जखोली तहसील क्षेत्र के मयाली मोटर मार्ग पर एक व्यक्ति का पैर फिसल जाने के कारण वो सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को सूचना मिलते ही तहसील जखोली की डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम ने त्वरित कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला। घायल को 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जखोली पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बात अगली खबर की, जहां पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से संचालित ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पौड़ी पुलिस लगातार नशे के सौदागरों पर शिकंजा कस रही है। अब इसी को लेकर लक्ष्मण झूला पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक नशा तस्कर को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने भीमगोड़ा टी पॉइंट के पास संदिग्ध की तलाशी भी इस दौरान ली है। तलाशी के दौरान आरोपी अमित के पास से 172 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो हरिद्वार क्षेत्र की झाड़ियों से चरस जमा करके हरिद्वार और ऋषिकेश आने जाने वाले यात्री और घाटों के आसपास घूमने वाले लोगों को छोटी छोटी पुड़िया बेचा करता था। अब बात ऋषिकेश की, जहां पुलिस ने एक बड़े नशा तस्कर गुरुचरण को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ कई गंभीर मामलों के तहत पहले से मुकदमा दर्ज था, जहां पुलिस ने उसके पूरे अपराध और नेटवर्क की जांच की है और पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। अनुमति मिलने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। और ऐसे में उत्तराखंड के ऋषिकेश से खबर, जहां तस्कर के खिलाफ कई गंभीर आरोप और ऐसे में गुरुचरण की गिरफ्तारी हुई है, जो कि सबसे बड़ा रैकेट यहां पर नशे का चलाता था। और ऐसे में पुलिस का कहना कि उसके पास से न सिर्फ चरस बल्कि नशे की कई ऐसी बड़ी सामग्री बरामद की गई है जो लोगों को बेचा करता था। बाजपुर में ग्रीन वैली स्कूल में एसडीएम अमृता शर्मा ने औचक छापेमार कार्रवाई कर शिक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई की है। जांच में ये पाया गया है कि स्कूल बिना मान्यता और उचित बैठने की व्यवस्था के संचालन में था। केवल 3 कमरों में 7 कक्षाएं चल रही थी और 4 शिक्षक ही पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब इस कार्रवाई ने शिक्षा के नाम पर चल रहे अवैध कारोबार को उजागर किया। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में शिक्षा विभाग की लापरवाही पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्तमान में मैं ये ग्रीन वैली स्कूल के औचक निरीक्षण के लिए आई थी। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिना मान्यता के उक्त स्कूल संचालित किया जा रहा है और मौके पे वाकई में पाया भी गया कि यहाँ बिना मान्यता के स्कूल संचालित किया जा रहा है। और जैसा कि संज्ञान में अभी निरीक्षण के दौरान आया कि यहाँ पर टोटल 7 क्लासेस संचालित हैं किंडरगार्टन को मिला के, लेकिन उसके सापेक्ष केवल 4 ही शिक्षक इन्होंने रखे हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बाकी विस्तृत जांच के लिए मैंने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को निर्देशित किया है कि वो भी इसका अपने स्तर से और अच्छे से परीक्षण कर लेंगे। और जो भी बात करेंगे लक्सर की, जहां मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्मदिन के खास अवसर पर वरिष्ठ बीजेपी नेता मोहित कौशिक ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खेड़ा खुर्द गांव स्थित मैत्री कन्या वेदकुलम आश्रम में हवन यज्ञ का आयोजन किया। इस अवसर पर आश्रम में अध्ययनरत कन्याओं को फल और अन्य वस्तुएं वितरित की गई। वहीं मोहित कौशिक, जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड बीजेपी के ईमानदार और समाज राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित लोकप्रिय नेता बताया। पार्टी कार्यकर्ता उनकी दीर्घायु और
उज्जवल भविष्य की कामना करती है। एबीवीपी पूर्व विभाग प्रमुख अश्विनी चौधरी और खानपुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष भगत सिंह भी उपस्थित इस दौरान रहे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार लोकसभा के यशस्वी सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का 66वां जन्मदिवस है। उसके पिछले 10 वर्षों से लगभग हम मैत्री कन्या गुरुकुल में बालिकाओं के बीच में जो इनकी प्रबंधिका है आदरणीय सविता आर्य जी के नेतृत्व में हमेशा से जन्मदिवस मनाते आ रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। और यज्ञ हवन, बच्चों को प्रसाद वितरण और जो भी हमसे बन पड़ता है, जो भी सेवा कार्य माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जन्मदिवस पर हो सकते हो वो हम करने का प्रयास करते हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार के यशस्वी सांसद त्रिवेंद्र रावत जी का जो जन्म दिवस आज मैत्री कन्या गुरुकुल में मनाया गया है, यह बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पूरे प्रांत में आज जगह जगह माननीय त्रिवेंद्र जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि त्रिवेंद्र जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने आम जनमानस के लिए छोटी से छोटी योजनाएं धरती पर धरातल पर उतारने का कार्य किया है। जो आज हम उन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, वह त्रिवेंद्र जी के द्वारा हम लोगों को दी गई हैं। हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद विकास पुरुष आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और उनके जन्मदिन पर हमने आज मैत्री कन्या गुरुकुल स्कूल में हवन का एक कार्यक्रम किया कि वो उनकी उम्र बहुत लंबी हो और वो हमारे उत्तराखंड का हमेशा ऐसे विकास करते रहे। बात करेंगे विकास नगर की, जहां विधायक मुन्ना सिंह चौहान के मौजूदगी में गुरु गोरखनाथ जी के दिल्ली स्थित प्राचीन धार्मिक स्थल के कुछ हिस्से पर डीडीए और एनसीडी द्वारा बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में पदयात्रा निकाली गई। वहीं सैकड़ों श्रद्धालु राम नाम के जाप करते हुए मंदिर दरगाह पीर रतन नाथ से शुरू होकर गीता भवन, सहारनपुर बस अड्डा और पंजाबी कॉलोनी होते हुए वापस दरगाह परिसर पर पहुंची। अब इस पदयात्रा में संगत और अन्य धार्मिक स्थलों से आए लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्रवाई में आपको बता दें कि इस दौरान धर्म संगत में आक्रोश व्याप्त रहा और सनातन धर्म की रक्षा को लेकर लोगों ने अपनी एकजुटता भी दिखाई। आज जो सदगुरु का ये विकास नगर में हमारे यहाँ दरगाह है, वहाँ पर हम सब लोग एकत्र हुए और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो हमने एक धर्म ध्वजा के तहत एक जुलूस निकाला, इसके माध्यम से हम ये संदेश देने का, और मुझे यहाँ का एक सेवक होने के नाते, यहाँ के लोगों के एक परिवार का सदस्य होने के नाते मुझे भी इस बात की एक प्रकार से जिम्मेदारी दी गई है कि मैं अपने क्षेत्र के इन भक्तजनों की आवाज को संबंधित सरकारों तक पहुंचाने का काम करूं। 1974 में साइंड बाय डीडीए ने यह पूरी की पूरी भूमि इस स्थान को बाबा पीर रतननाथ जी के मंदिर दरगाह को अलॉट की थी। 3803 गज की ये जगह हमें बकायदा अलॉट हुई हुई है और आज लगभग 51 साल के बाद बुलडोजर की कार्रवाई करके यह जगह हमसे छीनी जा रही है। आज हमारे बीच में ये धर्म ध्वजा के तहत एक यात्रा निकाली गई, सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी गई और सौभाग्य की बात है हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे बीच में हमारा ज्ञापन लेने के लिए हैं और हम आशा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी आवाज पहुंचाएंगे, अमित शाह जी तक हमारी आवाज पहुंचाएंगे और जो डीडीए ने हमारी जमीन हमसे छीनी है, बकायदा अलॉटेड जमीन छीनी है, वो जमीन हम तक वापिस हो पाएगी। अब बात बाजपुर की, जहां सचिन हत्याकांड ने सियासत गरमा दी है और ऐसे में रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने मृतक सचिन कोली के लिए न्याय की मांग करते हुए सीओ विभव सैनी का घेराव किया। ठुकराल ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं और चेतावनी दी है कि अगर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और परिवार संतुष्ट नहीं हुआ, उनको न्याय नहीं मिलता तो कोतवाली का घेराव किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि निर्दोषों को जेल भेजना मंजूर नहीं, लेकिन असली कातिल बख्शे नहीं जाएंगे। अब इस घटनाक्रम ने बाजपुर और रुद्रपुर में सियासी हलचल पैदा कर दी है। 23 तारीख को ये बारात में घटनाक्रम लड़ाई होती है और 28 तारीख को उसका निधन हो जाता है। उसके निधन के बाद परिवार बहुत ज्यादा आक्रोशित था। मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मणिकांत मिश्रा साहब से बात की। उन्होंने तत्काल
इस संदर्भ में मुकदमा कायम करवाया, इन्होंने त्वरित कार्रवाई नहीं की तो मैं आपके बीच में इसी कोतवाली में धरना देने के लिए आऊंगा या इन्हीं सीओ साहब के ऑफिस के बाहर बैठूंगा। मैंने एलानिया अंदर सीओ साहब के सामने ये बात कह दी है। मैं उन नेताओं के नाम खोलूंगा जो एक बच्चे की लाश पर राजनीति कर रहे हैं। उनको चाहिए कि जिस व्यक्ति ने भी हत्या की है वो जेल के शिक्षों में होना चाहिए। जो ये आपने बताया कि इसमें एक पहले भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो रखी है हमारे उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य पाए गए उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम नन्नू है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है और पुलिस तथ्य की जांच कर रही है। जैसे भी तथ्य आएंगे, जिस व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य आएंगे उन्हें आगे करके जेल भेजा जाएगा। अब खबर दिनेशपुर से है, जहां पर थाना क्षेत्र के कालीनगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज जयनगर में एक छात्रा ने अपने ही शिक्षक पर अश्लील भाषा प्रयोग करने का गंभीर आरोप लगा दिया। छात्रा की मां ने बताया कि शिक्षक की भाषा से उनकी बेटी मानसिक रूप से प्रभावित हुई है। आरोप सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अध्यापकों की बैठक हुई और मामले में आपसी सहमति से सुलझाने का दावा भी किया गया। हालांकि न तो पुलिस को सूचना दी गई और न ही लिखित शिकायत इस पूरे मामले पर दर्ज कराई गई। इसी जयनगर इंटर कॉलेज में विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय से हमारे बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। बच्चे घर पे जाके बता भी नहीं रहे हैं, अलग अलग बातें बोली जाती हैं। तो मैं माँ हूँ, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? फिर भी मैंने बर्दाश्त थोड़ी बहुत के लिए कर लिए हैं। बच्चों ने डर के मारे कुछ दिन बताए नहीं है। अब जाके बच्चों ने बताया। बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? कह रहे वहाँ पे स्कूल में महेंद्र नाम का एक सर है, हम शाम को ट्यूशन से आते समय उस सर ने ये बोला, बहुत ही गंदे शब्द बोले जो मैं आप सबसे बोल भी नहीं पा रही हूँ। जो इस स्कूल में जो पुराने प्रिंसिपल लोग हैं, सर लोग हैं, मैडम लोग हैं, वो हर गलतियों को छुपाते हैं क्योंकि वो उनके स्टाफ के लोग होते हैं। ये मैटर मेरे कल संज्ञान में आया था। मैं कल भी स्कूल में यहाँ पर पहुँचा। आज फिर दोबारा से मैं इस स्कूल में हम लोग फिर पहुँचे। दोबारा सभी गार्जियन भी आए बच्चों के और सब लोग यहाँ पर पहुँचे। तो आज फिर दोबारा इसको सुना गया। तो उसमें गलती जो है उसमें पाई गई उनकी, तो उसमें तुरंत उन्होंने स्कूल वालों ने भी कार्रवाई करने का भरोसा पूरा उस पर दिया और आगे से भविष्य में ऐसी कोई बात ना हो तो इसके लिए भी प्रिंसिपल साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया। हमें कल पता चला कि विद्यालय में 3 बच्चों के साथ जो यहाँ के शिक्षक हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है और कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो सार्वजनिक करना भी अपमानजनक है, क्योंकि एक जो विद्यालय है वो शिक्षा का मंदिर है और गुरु और शिष्य के बीच में जो प्रेम होता है और जो रिश्ता होता है वो माँ बाप से ही बढ़कर होता है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को छोटे से पालते हैं, लेकिन बाकी की जो शिक्षा होता है वो विद्यालय में मिलता है। अगर ऐसी घटना हुई है तो इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और ऐसे शिक्षकों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक शिकायत कल आई थी और उसमें हमने अपने विद्यालय स्तर पर एक आंतरिक जांच कमेटी बनाई संबंधित अध्यापक से जाना, और जो फैक्ट सामने आए वो ये थे कि हाँ कुछ ऐसे मिसवर्किंग हुई थी। तो उसके संबंध में हमने तमाम अभिभावकों को, बच्चे के अभिभावकों को भी, संबंधित टीचर को भी और क्षेत्र के ग्राम प्रधान जी को, तमाम गणमान्य लोगों को, पत्रकारों को बुलाया और उसमें जब आमने सामने से बातचीत हुई तो उसका एक सामान्य हल ये निकला कि भाई इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मेरे संज्ञान तो ऐसी कोई स्थिति आई नहीं है, अगर आती तो मैं खुद उसका संज्ञान ले लेता। देखो कहना अलग बात है और मेरे द्वारा 10 बजे से 4 बजे के बीच देखना अलग बात है। इससे आगे पीछे क्या हुआ मैं नहीं कह सकता है, लेकिन 10 to 4 मेरे संज्ञान में ना मेरे नंबर में कभी कोई ऐसी घटना है। विद्यालय हित में जो भी उचित होगा मैं करूँगा, उसके लिए मुझे कठोर से कठोर निर्णय भी अगर लेना पड़े तो मैं वो लूँगा। अब बात अगली खबर की, जहां उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत सिंह मकवाना ने मसूरी के टाउन हॉल सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की है और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना है। वहीं योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर, कम वेतन दिए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई है। अधिकारियों की लापरवाही आयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी जो सरकार की योजनाओं पर कार्य नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार हाथ से मैला उठाने वाले संस्कारों के पुनर्वासन के लिए, उनके सर्वेक्षण के लिए, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम, तमाम तरह की योजनाएं चला रही हैं। 50 लाख तक के उनको स्वरोजगार के ऋण देने का प्रावधान है। हमारे उत्तराखंड राज्य को भी 10 करोड़ की धनराशि इस मामले में, इस योजना में प्राप्त हुई है।
साथ ही जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है 5 लाख का बीमा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सफाई कर्मचारियों को लाभ दिलाने का ये आदेश जारी किया है। इसके अलावा जो सीवर में और सेप्टिक टैंक में सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है कार्य करते हुए, उनको 30 लाख का मुआवजा दिए जाने के आदेश केंद्र और राज्य सरकार ने लागू करें। साथ ही रानीखेत में महिला से मंगलसूत्र झपटमारी की घटना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। थाना रानी पोखरी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पीली धातु का मंगलसूत्र और घटना में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की। आपको बताते चले कि 16 दिसंबर दोपहर करीब 12 बजे का समय था, जब सरोजनी देवी जंगल से घास काटकर थानों रायपुरा मार्ग से घर लौट रही थी। अब इस दौरान एक शख्स ने उनके गले से मंगलसूत्र झपट लिया और जंगल की ओर फरार हो गया था। अब बात हल्द्वानी की, जहां नैनीताल रोड पर देर रात कुछ रईसजादों ने थार जैसी महंगी कारों में खतरनाक स्टंट किए हैं। आपको बता दें कि शहीद पार्क के सामने सड़क पर तेज रफ्तार में गाड़ियां घुमाते हुए उन्होंने राहगीरों की जान जोखिम में डाली है। जहां घटना के दौरान सड़क पर सामान्य यातायात जारी था, मौके से गुजर रहे लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया, जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ है। वायरल वीडियो ने पुलिस की रात गश्त की दावों की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। स्थानीय लोग नाराज हैं और ऐसे मांग कर रहे हैं कि ऐसे अराजक तत्वों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। जानकारी में आया है कि एक ब्लैक कलर का थार जो है नैनीताल रोड पर टिकोनिया के आसपास स्टंटिंग करते हुए पाई गई है। इसको गहन जांच और जो है अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली को निर्देश किया गया है। टीमें लगे हुए हैं और जिसको ट्रेस आउट कर पे जो है सख्त कार्रवाई हम अमल में जाएंगे। और जो ऐसे लोगों को, जो मनचले लोगों को और उनके पेरेंट्स को मेरा सख्त मैसेज है, आपके ऊपर कठोर कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। अगली खबर, जहां जनपद पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 1 महीने में गुलदार ने 2 परिवारों के सदस्य मार डाले हैं और ढांडरी गांव में 2 महिलाओं पर जोरदार हमला किया। प्रशासन ने पिंजरे में कैद, ट्रैंकुलाइज और आवश्यकता पड़ने पर नष्ट करने के आदेश भी दिए, लेकिन अब तक गुलदार को पकड़ा या फिर नष्ट नहीं किया जा सका है। ग्रामीण आक्रोशित हैं और जनप्रतिनिधियों ने डीएफओ गढ़वाल से समस्या उठाई है। वन विभाग की टीमें और शूटर लगातार कार्रवाई में जुटे हुए हैं और जल्द ही राहत देने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। जब पिछली बार हमारी बैठक हुई थी तो उसमें गढ़वाल आयुक्त से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम देंगे, प्राइवेट शूटर भी देंगे। अभी तक कोई प्राइवेट शूटर हमें मिला नहीं है और हमारे गांव में जो महिला है उसमें फिर से एक अटैक हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमें प्राइवेट शूटर दिया जाए। उनकी तरफ से तो आश्वासन कुछ है नहीं सर। अभी फिर से यही करेंगे, धरना कर सकते हैं या जनता फिर एकत्रित होकर डीएम साहब के ऑफिस के आगे फिर से हम धरना देंगे। सारे जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक विकास भवन में हुई थी, जिसमें वन प्रमुख सचिव और गढ़वाल आयुक्त, कमिश्नर, जिलाधिकारी स्पष्ट तौर से कहा गया था कि ढंडरी और कोटी में भी प्राइवेट शूटर लगाया जाएगा, जबकि अभी तक कोई प्राइवेट शूटर नहीं लगाया गया है। और 1 महीना हो गया, हमें विभागीय शूटरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और अगर ये जल्द से जल्द प्राइवेट शूटर नहीं लगाते हैं तो फिर हमें एक विशाल जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग और जिला प्रशासन की है। हमने विभागीय शूटर एम्प्लॉय किए हुए हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के हैं और वेल ट्रेंड हैं, और उसके अलावा हमारी जगह जगह पर टीमें लगी हुई हैं, गश्त कर रहे हैं, तेंदुए को ट्रैक कर रहे हैं, उसको ट्रैंकुलाइज करने का या फिर आगे की कार्रवाई करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमने क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान भी चलाया हुआ है। स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने के लिए भी हम लोगों ने एस्कॉर्ट की व्यवस्था की हुई है, हमारा स्टाफ और विभागीय वाहन भी, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों को हम लोग स्कूल के बच्चों को लाएं और ले जाएं। ये सारी कार्रवाइयाँ हम लोग करें। और अब बात करेंगे ऋषिकेश के, जो आसपास के इलाकों में बीते 24 घंटे में मौसम ने करवट ली है। ऋषिकेश के आसपास के इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जहां बढ़ती ठंड से कई जगह पर तो रोड सुनसान नजर आ रही है, तो कहीं पर लोग अलाव का सहारा लेकर दिन काटने पर मजबूर हैं। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।